विद्यार्थियों स्वागत है एक बार भी इस हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो सरकारी नौकरी लेना तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और याद रहे, आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। एक भी प्रश्न आपको इस क्लास में से छोड़ना नहीं है। आज की इस क्लास को आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा, आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि सीईटी के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और पेपर का क्या लेवल रहने वाला है। दोस्तों, हम इस क्लास में 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी क्लास नंबर आज की 2, क्लास का नंबर कितना है? क्लास नंबर 2 हमारी सीईटी की। याद रहे, सीईटी की हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ, सीईटी प्लेलिस्ट यानी कि सीईटी का मैंने प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दिया, तो आप वहां पर पहले वाली क्लास भी देख सकते हो। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आज की क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूं। आपको 35 में से 20 प्रश्नों का आंसर सही करके दिखाना है। ये आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? भरतपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके टोंक है? चलो बताओ। सालिम सिंह की हवेली के गुरु जी, सालिम सिंह की हवेली ये आपने जैसलमेर के अंतर्गत है। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में अनु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में अनु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है छबड़ा, अंता, कोटा या आपके रावत बाटा? चलो बताओ। राजस्थान में अनु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, बिल्कुल से बता दिया। रावत भाटा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रावत भाटा बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में टंगस्टन का भंडार है मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? डेगाना, रातानाडा, तलवाड़ा या आपके मांडो की पाल है? जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। डेगाना बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डेगाना बता रहे हो। डेगाना कहाँ पर है? डेगाना आपके नागौर के अंतर्गत है। यानी कि जो साथी ऑप्शन है बता रहे हैं सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस भौतिक भूभाग को संक्रांतीय प्रदेश कहते हैं? किस भौतिक भूभाग को संक्रांतीय प्रदेश कहते हैं? रेतीला मैदान है, अरावली, पूर्वी मैदान है या पूर्वी पठार है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी क्लास देख रहे हैं ना, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है और अरावली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अरावली यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको पूरा देखना है। क्या बता रहे हो? 18 मई 1974 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 18 मई 1974 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की पोमचा क्या है? बताओ, पोमचा क्या है? पगड़ी, गोटा, आभूषण है या आपके ओढ़नी? अगर आप सीईटी का एग्जाम फर्स्ट बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा। इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यानी आज के जो मैं आपको क्लास करवा रहा ना, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके हुबहू छपने वाले हैं। पोमचा गुरुजी, पोमचा आपके ओढ़नी का प्रकार है। किसका प्रकार है? पोमचा आपके ओढ़नी का प्रकार है। चलो, डी अबाउट डायनासोर। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है फड़,
बंदेज है, अजरक है, ये आपके उपरोक्त तस्वीर। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो फड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? फड़। और फड़ कला आपके शाहपुरा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा की फड़ कला प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से बताओ। बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके अजमेर है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर आंसर रहना चाहिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात हो रही है और यहाँ पर बीकानेर आंसर आ रहा है। क्या रहा है? यहाँ पर आपका बीकानेर राइट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। दामोदर लाल व्यास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? दामोदर लाल व्यास बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। चलो, अगर आप भी सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमारे साथ अपनी तैयारी को दिल्ली अंदाजा के साथ तैयार कर सकते हो। चलो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है? दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है? उदयपुर है, बूंदी, सिरोही, या आपके बांसवाड़ा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता दिया, सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी बूंदी को लिख दो। कैसे लिख दो? बूंदी को यहाँ पे लिख दो। चलो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूं। प्रश्न काफी अच्छा है। एक समान 9 महल कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ है, जूनागढ़ है, या आपके तारागढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी साथियों यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। एक जैसे 9 महल गुरुजी नाहरगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना, नाहरगढ़ के दुर्ग में 109 महल है। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी हुज्जा, कुशल सिंह, उत्तिमा भूदिया, या अमरजीत कौर? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कुशाल सिंह बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी, मानसी नदी, बाण गंगा नदी, या आपकी खारी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे ना, कंप्लीट पूरी क्लास आपको देखना है। नारायण सागर बांध है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? खारी नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप खारी नदी बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा? राजस्थान सरकार ने उद्योग का नया नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, उद्योग महोत्सव। क्या नाम दिया गया? उद्योग महोत्सव का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? बताइएगा। भोगीलाल पांड्या, कन्हैयालाल सेठिया, मोतीलाल तेजावत है, या जमनालाल बजाज है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी आंसर दो। यहाँ पर आपका क्या होगा? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर आपका होगा भोगीलाल। क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा भोगीलाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लो, अशोक विहार मरगवन कहाँ पर स्थित है? अशोक विहार मरगवन कहाँ पर स्थित है?
चित्तौड़गढ़ है, पुष्कर है, जोधपुर है या आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अशोक विहार मरगवन कहाँ पे दोस्तों? जयपुर जयपुर जयपुर, क्या आ रहा है? जयपुर आ रहा है। इसी जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, तीमनगढ़ का किला स्थित है। तीमनगढ़ का किला है धौलपुर है, जयपुर है, सीकर है या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। तीमनगढ़ का किला, वेरी गुड, करौली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तीमनगढ़ का करौली में है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सभी का राइट है। अगला प्रश्न देख लो, सोनार किले का निर्माण है किस भारतीय शासक ने करवाया? सोनार किले का निर्माण है किस भारतीय शासक ने करवाया? राव दूधा, राव जेसल है, राव बीका या राव कुंभा? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेने का, तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। चाहे आप 10+2 की तैयारी कर रहे हो, 10+2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेली में आपको सुबह को 7 बजे लाइव सेशन करवाता हूँ सीईटी का, तो आप हमारे साथ डेली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। राव जैसल यहाँ पर बता रहे, ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, गणगौर का त्योहार है किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार है किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी? आपके जितने भी दोस्त है, आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके गांव के हो, चाहे आपके स्कूल के दोस्त हो, सबके साथ आप इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, गणगौर का त्योहार है किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल सही बता दिया, और सबका आंसर है चैत्र कृष्ण शुक्ल तृतीया। शुक्ल तृतीया आ रही है ना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, सरगासुली कहाँ स्थित है? अजमेर है, जोधपुर है, करौली या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। सरगासुली कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया। मैंने स्टार्टिंग में कहा ही, आज के क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और आपको 20 प्रश्नों का यहाँ पर सही जवाब देके दिखाना है भाई। सरगासुली जयपुर, जयपुर क्या रहा राइट आंसर है? जयपुर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, यानी कि जो साथ ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर है, किशनगढ़ है, चांदपोल है या आपके बूंदी? बताइएगा, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बनी ठनी, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। बनी ठनी का संबंध रहेगा आपके किशनगढ़ शैली से, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, राजस्थान का अन्नागार है किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार है या खाद्यान्न का कटोरा या अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, कोटा या भरतपुर है? दोस्तों यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? 2 प्रश्न बनते हैं, जो काफी सारे विद्यार्थी इसे गलत भी कर देते हैं। देखो, एक तो आपसे पूछा जाता है अन्नागार, क्या पूछा जाता है मेरे भाई? आपसे अन्नागार पूछा जाता है, ये कहते हैं गंगानगर को। एक आपसे पूछता धान का कटोरा, धान का कटोरा। एक आपसे पूछे अन्न का अन्नागार या अन्न का कटोरा। ठीक है, दोनों प्रश्न काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और गंगानगर को अन्न का कटोरा अन्नागार कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई है? राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की थी? बताओ, क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो, और इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय, इसी अजमेर को भारत का मक्का, ठीक है, हाँ,
सही भाई, सब अजमेर बताया, सभी का सही है। अगला आप लिख लो, मांदल क्या है? मादल क्या है दोस्तों? आभूषण है, लोक वाद्य है, छापा किला या परिधान? मांदल, मांदल गुरुजी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है लड़ लो? एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कौन सा दुर्ग है जो चिड़ियाठुंग पहाड़ी पर स्थित है? अरे लाडलो, इस प्रश्न को स्टार लगा लो, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट भी है। कौन सा दुर्ग है जो चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़ या मेहरानगढ़? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ, कौन सा दुर्ग है जो चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है? चलेगा भाई, बिल्कुल शानदार है। हाँ, मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। जो भी साथी मेहरानगढ़ का दुर्ग यहाँ पर बता रहे हो, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके जोधाना जोधपुर के अंतर्गत है। अगला आप लिख लो, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम बताइएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम बताओ। पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह या आपके केसरी सिंह? विजय सिंह पति का वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर, यानी कि आपका ऑप्शन सी सबका सही है। अगला आप लिख लो, मीणा जाति के आराध्य देवता है। अरे लाडलो मीणा, अरे इस प्रश्न को स्टार लगा लो, और काफी बार पूछते हैं मेरे भाई। मीणा, मीणा जाति के आराध्य देवता। मीणा की उत्पत्ति मीन या मत्स्य से हुई है, मत्स्य का अवतार माना जाता है मीणा को। और मीणा के आराध्य देवता कौन है? रामदेव जी, भूरिया बाबा, तेजाज जी या भैरू बाबा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भूरिया बाबा। और कहते हैं कि मीणा जनजाति में कभी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। हालांकि ऐसा हो जाता है, काफी बार खाते भी है, काफी बार नहीं भी खाते, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं कि मीणा जनजाति में भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला आप देख लो, राजस्थान के कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राजस्थान के कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? बाण गंगा नदी, जवाई नदी, लूणी नदी या आपके माही नदी? चलेगा, सभी साथी आंसर दे दीजिएगा। यमुना नदी में गुरुजी बाण गंगा नदी मिलती है। इसे बाण गंगा नदी को आपके अर्जुन की गंगा कहते हैं, और इसे बाण गंगा नदी आपके बैराट की पहाड़ियों से निकल रही है। बैराट की पहाड़ियों से निकल रही है, जयपुर से। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? इससे पहले आप सभी साथियों को बताओ, अगर आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, गुरुजी मुझे सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 10 यानी कि आप 10+2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो गुरुजी मुझे सीईटी का एग्जाम फर्स्ट बार में क्वालिफाई करना है, तो मेरे भाई आप सभी साथियों के लिए मैंने सीईटी के नोट्स बनाकर तैयार कर दिए। अगर आप इन नोट्स को एग्जाम यानी कि इन नोट्स को आप एग्जाम से पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। गुरुजी ये जो नोट्स है हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है मिलेगा। आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्न का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और इस नोट्स का आपको पढ़ने के बाद खुद को विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी अब मेरा सीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से नोट्स आप परचेज कीजिएगा, आपको यहाँ पर पूरे नोट्स दिए जाएंगे भाई, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पर जो आपका आंसर भी आ रहा है, आंसर बता रहे गुरु जी फ्रांस को लौट दो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जैत सागर तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैत सागर है, कनक सागर है, रानी जी की बावड़ी, ये सारे के सारे आपने बूंदी में। कहाँ पर है? ये आपने बूंदी में। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ किसका स्थानीय नाम है? चरागाह, कंठीले वन है, तिलहन के फसले या खाद्यान्न के भंडार है? तो बीड़ जो होते हैं ना, बीड़
ये चरागाह का क्षेत्र होता है। अगला आप लिख लो, जोधपुर का खिजन गांव मुख्य रूप से किस प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? जोधपुर का खिचन गांव मुख्य रूप से किस प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? कुरंजा पक्षी के लिए। आपका भी ऑप्शन सही है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में साथियों? राजस्थान के बूंदी के अंतर्गत है। चलो अगला आप लिख लो, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है दोस्तों? यानी कि यहां पर जो आपका 4 ऑप्शन दे रखा ना, 4 के अकॉर्डिंग बताना है। यानी कि आपसे जिला पूछा जाता तो आपका भीलवाड़ा जिला में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर 4 संभाग दिए हुए, इनमें से आपको आंसर देना मेरे भाई, ठीक है? फिर आप गलती कर दोगे, 4 में से आंसर देना। ये से तो यहाँ पर भीलवाड़ा जिले में क्या होता है, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उदयपुर संभाग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी आज की जो क्लास जो नंबर था, क्लास का नंबर था 2। इससे पहले मैंने एक क्लास करवा रखी है, आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दिया CET 2026 के नाम से, तो आप वहां पर जाओ, हमारी प्लेलिस्ट पे जाके पूरी पहले वाली क्लासेस देखोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।